उपस्थित सबको यूट्यूब में, फेसबुक में, जो कोई आप मुझे फॉलो करते हो, जो कोई प्रभु परमेश्वर का वचन को सुनते हो और उसका ज्ञान लेते हो और उसी ज्ञान में परमेश्वर का वचन का द्वारा आप ज़िंदगी को बिता रहे हो, आपका ज़िंदगी का परिवर्तन हो रहा है, इन सब को, और जो नहीं देख रहे हो, जो मुझे नहीं जानते हो, जो यूट्यूब फेसबुक में रोल करते करते कभी मुझे मिल गया, तो आप लोग को भी स्वागत करता हूँ। चाहे विश्वासी हो, चाहे यीशु को विश्वास करने वाला हो, नहीं हो, सबके लिए आज का विषय है। और ये परमेश्वर का जितने भी बाइबल में वचन दिया गया है, जितने भी कहानी दिया गया है, सब मानव जाति, पूरे मानव जाति के लिए है। इन सब इसीलिए सबको मैं सही दिल से प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से स्वागत करता हूँ। जो आप लोग ये वीडियो को आप दूसरे तक शेयर कर रहे हो और दूसरे ने भी इसको शेयर कर रहा है, खुद को परिवर्तन कर रहे हो और दूसरे तक अपने ज़िंदगी को प्रभु परमेश्वर का वचन में परिवर्तन कर रहे हो और बना रहे हो, इसके लिए आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है, आज का जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक को जितने भी यीशु मसीह को मानने वाले या अविश्वासी भी हो, तो इस सब के लिए है। जो धर्म परिवर्तन का जो कंसेप्ट है, जो इसके बारे में बाइबल क्या कहते हैं, और बाइबल में धर्म परिवर्तन का कोई विषय है ही नहीं, लेकिन ये चीज़ आदर्श अविश्वासी या विश्वासी तो अविश्वासी को नहीं समझा पा रहा है, और जो अविश्वासी है वो भी नहीं समझ पा रहा है। तो ये चीज़ को, इसका मतलब ये समझ रहा है जो यीशु को मानने वाला मतलब क्रिश्चियन बन गया। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों जोर कर रहा हूँ? बाइबल कहीं भी, बाइबल पूरे बाइबल में आप बाइबल को पढ़ लीजिए, अब बाइबल को अच्छे से पढ़िए और समझिए। बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह ने धर्म परिवर्तन की बात नहीं उठाई, ना यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने आया। यीशु मसीह आया जीवन, हर एक मनुष्य का जीवन, चाहे कोई भी जातियों का क्यों ना हो, हर एक मनुष्यों का जीवन को परिवर्तन करने और हर एक मनुष्य का पापों को क्षमा करने और हर एक मनुष्य का जो अनंत एक दिन न्याय करने वाला है प्रभु यीशु मसीह ने, अनंत क्रोध से आपको बचाने का जो सुसमाचार है, सनातन सुसमाचार, इसको प्रचार करने के लिए हर एक कलीसिया को और हर एक यीशु मसीह को, इसका मतलब जो मसीह जिंदगी मतलब क्राइस्ट फॉलोअर, यीशु को मानने वाला को दिया गया है ये सुसमाचार। जो सुसमाचार हर एक किसी को जिंदगी बदल सकता है, हर एक किसी को प्रभु परमेश्वर का अनंत क्रोध से आपको बचा सकता है, और प्रत्येक मनुष्य का जो पाप किया है, ये पाप से क्षमा इसी का द्वारा ही होगा। यही है सुसमाचार। यही सुसमाचार को हर एक मसीह, हर एक विश्वासी और हर एक चर्चों ने प्रचार कर रहा है। कहीं धर्म परिवर्तन का कथा, कहीं धर्म परिवर्तन का बात है ही नहीं बाइबल में। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे, आज इसको समझेंगे जो किस तरह बाइबल ये बात को करती है। जो आज का विषय है धर्म परिवर्तन, बाइबल डज नॉट सपोर्ट कन्वर्जन्स, जो कि जो सुसमाचार हमको दिया गया है, जो सुसमाचार हमको दिया गया है किसका द्वारा? यीशु मसीह का द्वारा। तो वो 1,00,000% धर्म परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मैं पहले बताया, आप बाइबल खुद पढ़िए और बाइबल हवा में तीर मारने नहीं होगा। कोई कह रहा है, कोई किसी से सुना आपने, ये गलत है। आप खुद परखिए, आप खुद बाइबल को पढ़िए और सही प्रचारक को सुनिए, उसका द्वारा आप समझ पाओगे कि धर्म परिवर्तन एक अलग विषय है और सनातन सुसमाचार एक अलग विषय है। तो जितने भी यीशु को मानने वाला, जितने भी प्रभु परमेश्वर को जानने वाला, यीशु मसीह को वचन का द्वारा चलने वाला, यीशु मसीह का राज्य का प्रचारक बना है, तो सब ने ये सनातन सुसमाचार को लेकर चलते हैं। और सनातन सुसमाचार को क्यों लेकर चलना है?
क्यों लेको हम चलते हैं, क्यों आपका घर में जाको सुसमाचार सुनाता है, क्यों आपको बताते हैं जो पाप से क्षमा करने वाला यीशु ही है और श्राप से मुक्ति देने वाला यीशु ही है और अनंत आग से आपको बचाने वाला, नरक से जाने से रोक सकता है यीशु को अगर मान लो तो नरक से जाने से। यीशु का वचन का द्वारा जिंदगी को बिताओ तो नरक आप जाने से बच जाओगे। और प्रभु परमेश्वर का नहीं तो एक ही बात होगा, जो न्याय का दिन हर एक मनुष्य को, आज जो यहीं कहीं भी से कोई धर्म से हो, अब उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह किसी को नहीं बताया आपका धर्म चेंज करना है, आप यीशु को खाली विश्वास करना है, यीशु को खाली मन में और हृदय में प्रभु बल को मानना है और इसका वचनों का द्वारा जिंदगी को बिताना है, तभी आप ये सब कुछ आपको पूरा उद्धार आपको हो सकता। तो ये बात को हम आज क्लियर करेंगे। जो मैं पहले बताया, आज जो सुसमाचार हमको दिया गया है ये 1,00,000% 100% तो कहने दूर है, 1,00,000% धर्म परिवर्तन नहीं है, ये सुसमाचार है। मैं पहले बता दिया सुसमाचार अलग है, धर्म परिवर्तन अलग है। धर्म परिवर्तन का खिलाफ मैं भी हूँ। आप जो जहीं कहीं भी जिस धर्म को मानते हो वो धर्म आपको मुबारक हो, चाहे हिंदू हो आप उसको मुबारक हो, मुस्लिम हो मुबारक हो, सिख हो मुबारक हो, जितने भी कम में धर्म है सबको मैं आपका अपना धर्म के लिए मुबारकबाद देता हूँ। तो आपका धर्म आपका पास रखिए, ये बात को समझिए। ये जो सुसमाचार है ये पूरी मानव जाति के लिए है और पूरी मानव जाति को बचाने के लिए है। पूरी मानव जाति को, एक एक इंसान को, जब से आदम जात बनी या आदम बनी तब से जो आदम ने पाप की, पूरी मानव जाति का ऊपर पाप फैल गया। इतिहास उठा को देखिए, बाइबल उठा को पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा। तब से हर एक मनुष्य आज तक, अभी तक और आगे भी जितने पैदा होंगे सब पाप में, मानव एक मनुष्य का गलती से पूरे मानव जाति पाप में है। और ये पाप से मुक्ति मिलने का एक ही रास्ता परमेश्वर ने खोला है, जो कि यीशु मसीह का द्वारा, उनका विश्वास का द्वारा, उनको विश्वास करने का द्वारा, उनका वचनों का द्वारा आपको इससे मुक्ति मिल सकता है और अनंत आग से परमेश्वर का बच सकते हो आप। तो एक चीज़ आपको समझना है, एक चीज़ आपको समझना है, जो कि ये विषय में पूरी तरह आपको ये समझना है, जो आज ये विषय को लेकर समझने में विरोधी लोग भी भटक गया है, ऐसा कि विश्वासी लोग भी सही तरह नहीं समझा पा रहा है। तो ये वीडियो में इसलिए हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, सबको ये बाइबल का वचन का साथ इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे कि आपको समझ आए, आप दूसरे को भी समझा पाओ, ये गलतफहमी, ये गलत सोच ये आपका मन से निकल जाए। क्योंकि वचन सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनने से, परमेश्वर का बाइबल का वचन सुनने से जिंदगी बदलती है और हर एक विषय आपको सही तरह, सही और गलत का अंदाजा अनुभव होगा। तो अभी ये विषय में आज देखेंगे। आज 90% जो भी है मसीह लोग भी इसमें जो मोर्चा निकालता है, ये चीज़ सही नहीं है। क्यों हम आपका सुसमाचार हम सुनाने जा रहा हूँ, या कोई दास, कोई सेवक, दास दासी सुनाने जा रहा है घर पे कि ये सनातन सुसमाचार सुनाने जा रहा है, तो आप उसको भगा दे रहे हो, आप उसका ऊपर टर्चर कर रहे हो, आप उसको गाली दे रहे हो। और ये गाली हम क्यों सह रहा हूँ, क्यों तकलीफ हो को भी हम सह रहा हूँ, इसका एक वजह है, ये भी क्लियर करेंगे। जो आप इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, जो मैं पहले बता दिया, पहली कॉन्सेप्ट आएंगे धर्म परिवर्तन पूरी अलग विषय है। मैं उसकी सख्त खिलाफ हूँ, और जितने भी यीशु मसीह को मानने वाला है, ये सब ने यीशु मसीह को मानने वाला है। जितने भी दास दासी, पास्टर, बिशप, जितने भी संस्था ये है, ये जो धर्म परिवर्तन का विषय है, कोई भी अगर ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन करे तो ये गलत है, बाइबल सपोर्ट नहीं करता, ये बाइबल कहीं भी नहीं लिखा है। ज़बरदस्ती किसी को लालच में भी लाने को मतलब ही नहीं रखता, क्योंकि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है ज़बरदस्ती किसी को यीशु में लाओ, ज़बरदस्ती किसी को लालच दे को लाओ। क्यों? परमेश्वर खुद
एक वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो परमेश्वर खुद दरवाजा को खटखटाता है, जो आवाज़ सुनता है, जो विश्वास करता है, उसका पास यीशु खुद आता है, उसका पास यीशु खुद आता है। जो परमेश्वर की बात हो रही है, जो यीशु मसीह की बात हो रही है, जो यीशु मसीह को ले को हम प्रचार कर रहा हूँ, हम जिंदगी को दिया, जो यीशु ने हमें चुना है, उसी यीशु मसीह ने, अगर आप दरवाज़ा, आपका दरवाज़ा में जाको यीशु खटखटाए, तो आप अगर सुने, विश्वास करें और यीशु का वचन का द्वारा चले, तो यीशु खुद आपका पास आएगा और यीशु खुद आपका अंदर रहना चाहता है। ये वचन में भी साबित करता है। जो अलग कंसेप्ट है, आज इसको बात नहीं करेंगे, लेकिन जो विषय है, इसी विषय पे आज बात करेंगे, जो कि धर्म परिवर्तन पहला मुद्दा है। धर्म परिवर्तन अलग विषय है और सुसमाचार अलग विषय है। तो इसका मतलब जितने भी यीशु को मानने वाला, जितने भी चर्च में यीशु का वचनों को सुनाया जाता है, और जहाँ गांव-गांव में, गली-गली में, जहाँ कहीं भी प्रचार हो रहा है, ये काम कोई संस्था का नहीं है, ये काम किसी पर्सनल का नहीं है, ये काम हमारा नहीं है, ये काम है प्रभु परमेश्वर का है, कि पर काम परमेश्वर का है, क्योंकि एक ही सुयोग दिया है, एक ही मौका दिया है, जो कि पाप करने का बाद यीशु मसीह को अगर आपने ग्रहण किया, विश्वास किया, प्रभु बोल को माना है, उसका द्वारा ही आपको, डंके की चोट के बोलता हूँ, बोलो तो जोर से बोलता हूँ मैं, ये बात बाइबल बताती है, जो कि अगर आपने पाप किया, गलती किया, श्रापित है, जो भी है, पापी है, आप सब कुछ आपको माफ़ कर सकता है। एक ही मात्र प्रभु है, जो कि यीशु मसीह, क्योंकि खुद उन्होंने आपके लिए, जहाँ आप मरना था, पाप के लिए कुछ तो सजा भुगतना था हर एक इंसान को, तो आप मरना था, हम मरना था, दूसरे कोई मरना था, जिसने पाप किया था, तो इसका वजह से यीशु मसीह ने खुद अपने को प्राण दे को आपका पार को हर ले गया, उठा ले गया, तो उसी का ही अधिकार है। तो ये चीज़ हमें, इसी बात की हमने, जो क्रूस की कथा है, इसी बात की हम प्रचार करते हैं, इसी बात की सुसमाचार को छुड़ाते हैं, ना धर्म परिवर्तन की। धर्म परिवर्तन की बात कहीं का भी नहीं है, बाइबल में कहीं भी नहीं है, ये गलत है। तो धर्म परिवर्तन अलग विषय, सुसमाचार अलग विषय। इस क्रूस की कथा में, इस क्रूस की कथा में और पूरा बाइबल में, मैं बता दिया, पूरी बाइबल में धर्म परिवर्तन का जिक्र कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। एक हम जो सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, जो प्रचार आज कर रहा हूँ, आपका पाप को क्षमा करने के लिए, आप परमेश्वर का अनंत क्रोध से आपको बचाने के लिए, आप स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, आप प्रभु परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए, ये जिसका द्वारा आपका उद्धार हो सकता है, उसी बात का सुसमाचार को हम सब मसीह जो जिंदगी जीता है, जो यीशु को मानते हैं, सब लोग प्रचार कर रहा है। ये धर्म परिवर्तन का कंसेप्ट कहीं भी नहीं है, ना बाइबल में है, ना आप कहीं भी नहीं है। तो एक बात क्लियर हुआ, जो सुसमाचार आज प्रचार कर रहा हूँ, ये प्रभु परमेश्वर की सुसमाचार हर एक मानव जाति के लिए दिया गया है, जैसा कि हर एक मानव जाति बच जाए। ये जो अंधकार शक्ति से लड़को, अंधकार शक्ति से दूर आको, प्रभु को अपनाए और उजाला में, ज्योति में आको, अपने सुरक्षा को मजबूत कर सके, परमेश्वर को जान सके। अगर सुसमाचार का कार्य, क्यों हम आपका सताव सुनते हैं, क्यों आपका सताव सहते हैं, क्यों आपका धमकी सुनते हैं, क्यों आपके घर में आप भगा देते हो, वो भी सहते हैं। आप कह दो मसीह को जितने भी प्रचार हो रहा है, वो भी सह रहा है। क्यों सह रहा है? इसका भी कारण है, आप गाली भी दो तो भी सुन रहा हूँ, आप घर से भगा भी दो तो भी राजी हूँ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन में ये लिखा है। ये सुसमाचार सबको क्यों सह रहा है आज? ये सहने का मतलब यही है, अगर ये सुसमाचार का कार्य व बोझ मसीह जिंदगी में हर एक यीशु को मानने वाला, मसीह जो मतलब क्राइस्ट फॉलोअर, हर एक यीशु को मानने वाला क्यों सहता है? ये बोझ है, ये सुसमाचार का बोझ हमारा ऊपर है। मैं आपको बता सकता हूँ, दूसरे दास दासी आपको बता सकता है, दूसरों हर एक जो यीशु को मानने वाला है, सब व्यक्ति आज घर घर में, गांव-गांव में, गली-गली में, चर्चों में, सब जगह में सुसमाचार फैला रहा है, जैसे कि मानव जाति बच जाए।
इसी वजह से हम सहता हूँ, ये बोझ हमारा ऊपर है। अगर ये बोझ नहीं रहता, बाइबल ने ये नहीं बताता जो तो हम लोग आपका बात नहीं सुनते, हम आपका घर घर नहीं जाते, हम आपको नहीं डिस्टर्ब करते। तो ये बाइबल में लिखा गया है, क्योंकि हम मसीह ज़िंदगी जीना का मतलब, मैं उजाला में आया, आप भी उजाला में आओ, आप भी अंधकार शक्ति से बाहर आओ, और आप भी प्रभु परमेश्वर को जान लो, आप भी परमेश्वर का वचन का द्वारा ज़िंदगी को मजबूत कर लो, और जो अनंत आग से, परमेश्वर का क्रोध से बचो, और अपने पाप से क्षमा मुक्त करो। मैं जैसा उद्धार पाया आप भी पाओ। इसी वजह से हम लोग ये प्रचार को आगे तक ले चलते हैं, और ये पहले सदी से प्रचारक चल रहा है। मैं पहले बता दिया ये प्रचार और ये सुसमाचार किसी संस्था का नहीं है और किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है। ये सब सुसमाचार पहले सदी से, एकदम पहले से, जो आदि सनातन से, जहाँ की सनातन सुसमाचार ही सनातन है, तो ये तब से है। इसका मतलब परमेश्वर का काम है। ये परमेश्वर का काम को हम इसी वजह से मनुष्य तक फैला रहा हूँ। एक बात, अगर सुसमाचार का कार्य जो मैं बता दिया, सुसमाचार का बोझ हमारा ऊपर नहीं रहता, मैं आपका घर में कभी नहीं जाता, कोई यीशु को मानने वाला किसी का घर में नहीं जाते। इसी वजह से हम सह रहा हूँ, इसी वजह से हम आपका सुसमाचार आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो हम ये देखेंगे जो मती क्यों जाते हैं आपका घर में, क्या ये इसका वचन का साथ भी हम लोग देखेंगे। जो मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 नंबर वचन जो है उसमें लिखा है, देखिए इसी वजह से हम लोग घर में जाता हूँ, जो कि मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 नंबर वचन में कहता है। यहाँ साफ लिखा है जातियों में जाओ, जातियों में जाओ। यहाँ मतलब क्या लिखा है? जातियों का मतलब कोई पर्सनल एक जाति को नहीं कहा, कोई पर्सनल एक व्यक्ति को नहीं कहा, कोई पर्सनल एक व्यक्ति तक भी ये प्रचार नहीं है, किसी का पर्सनल नहीं है। जातियों में प्लूरल शब्द है। इसका मतलब हर एक मनुष्य को यीशु को जानना, यीशु को मानना, यीशु को ज़िंदगी देना, ये हर एक मनुष्य के लिए बाइबल ये बात बताती है। तो हर एक जाति, इसी वजह से मैं आपका घर में जाता हूँ, इसी वजह से हर एक यीशु को मानने वाला हर एक इंसान को बताता है, जो आप यीशु को मान लो, पाप से मुक्ति मिलेगा, श्राप से मुक्ति मिलेगा, अनंत क्रोध से आप बचोगे, और हर एक श्राप से आप मुक्ति मिल सकता है। इसी वजह से मैं आपका धमकी सुनता हूँ, इसी वजह से आपका गाली सुनता हूँ, इसी वजह से आपका हर एक किसी ने सुन रहा है। तो इसी वजह से मैं आपका घर में सुसमाचार, तो ये सुसमाचार है, ये कहीं धर्म परिवर्तन नहीं है। एक बात बार बार कह रहा हूँ, इसको कॉन्सेप्ट को सही तरह पढ़िए और सही तरह समझिए। नहीं समझ आए, एक बार नहीं 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, उसको समझिए। नहीं समझा तो आप अपना ज़िंदगी परमेश्वर से दूर हो जाओगे, परमेश्वर से दूर बिताना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती मतलब हर एक गली गली में जाको हम लोग प्रचार कर रहा हूँ। इस वजह से और एक वचन देता हूँ जो कि उसमें साबित होता है। लूका 24 और 27 नंबर अध्याय, लूका 24 अध्याय 27 नंबर वचन। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। देखो कितना, क्यों हम लोग आज प्रचार कर रहा है, क्यों आपका गाली सुना, मैं पहले बता दिया। इसी का नाम से ही प्रचार होगी। किसका नाम से? प्रभु यीशु मसीह का नाम से ही। एक ही मात्र प्रभु यीशु मसीह का नाम से, और दुनिया में इस प्लेनेट पे, इस पृथ्वी पे दूसरा कोई नहीं है, एक गारंटी का साथ। और दूसरी बात है, मैं जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि बाइबल इतनी सापर से कह रहा है, जो एक ही मात्र प्रभु है, इसका द्वारा ही आपका पाप का क्षमा हो सकता है। और ये पाप का क्षमा के लिए प्रचार हम लोग कर रहा हूँ, कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। आप बच जाओ, आप श्राप से बच जाओ, पाप से बच जाओ, हर एक मुसीबत से बच जाओ, तो परमेश्वर का करीब आओ। तो इसी वजह से ये कहाँ से शुरू हुई? यरूशलेम, जो जाएगा परमेश्वर ने चुना, जो जाएगा यरूशलेम से लेकर हर एक जातियों में, यहाँ भी लिखा है जातियों में,
आज यहाँ धर्म तो कहीं का भी नहीं है। जातियों का मतलब क्या समझ गया आप? जातियों में यहाँ भी प्लूरल शब्द हर एक मनुष्य को बताया, और हर एक मनुष्य, बच्चे बूढ़े, कोई भी किसी का जो इंसान है सबके लिए ये वचन है, सबके लिए सुसमाचार प्रचार करना है और सबको घर में सुसमाचार फैलना है। इसी वजह से परमेश्वर का को मानने वाला, यीशु को मानने वाला, यीशु मसीह को मानने वाला और उसका वचन के साथ चलने वाला जितने भी दास दासी और पास्टर बिशप जो कोई भी है, सब आपका घर तक पहुंच रहा है इसी वजह से। और इसमें लिखा क्या है? देखो क्या लिखा है? जातियों में जाओ, मन फिराओ। आप जो मन में हो अभी, आप जो जिंदगी बिता रहा हो उसमें, इसमें आपका कहीं भी नहीं लिखा जबरदस्ती। आप मन फिराओ का और पापों का क्षमा के लिए प्रचार कर रहा हूँ। हम लोग यही तो कर रहा हूँ, यही प्रचार कर रहा हूँ। तो यहाँ धर्म की बात कहाँ आता है? यहाँ धर्म की बात कहीं नहीं आता और प्रभु परमेश्वर ने कहीं भी नहीं लिखा, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा। प्रचार उसी का नाम से किया जाएगा, वो भी यीशु का नाम से ही किया जाएगा। ये सुसमाचार सनातन से सुसमाचार किया जाएगा। ये एक बताता हूँ, एक बात आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ। आप सब लोग जानते हो, एक ताला अगर होंगे ना, एक ताला, वो ताला को खोलना अगर है तो एक ही उसका जो चाबी है उसी चाबी से ही खुलेगा, उसी चाबी से ही खुलेगा, नहीं तो खुलेगा। आप जिंदगी भर उसको खोलते रहिए लेकिन खोल नहीं सकता। इसीलिए पूरी मानव जाति को, पूरी मानव जाति, एक एक इंसान को अगर पाप का क्षमा करना है, पाप से मुक्ति पाना है, तो यीशु को जरूरत है, उस नाम की जरूरत है, उस नाम का प्रचार को जरूरत है और उस नाम का द्वारा जो वचन उनका द्वारा दिया गया है उसको मानना जरूरत है। यीशु ही है आपका पाप का क्षमा कर सकता है। तो इसका मतलब यीशु है वो चाबी और पाप है आपका ताला। समझ लीजिए, पाप है आपका ताला, यीशु है वो चाबी, जो यीशु का द्वारा, वो चाबी का द्वारा ही आपका पाप क्षमा हो सकता है, वो ताला खोल सकता है, पाप का ताला खोल सकता है। एक उदाहरण दिया मैं आपको समझाने के लिए। ये चीज़ इतनी ज़बरदस्ती में इतनी ज़ोर से बोलता हूँ क्योंकि एक ही मात्र इस प्लेनेट पे, इस पृथ्वी पे प्रभु और परमेश्वर है जो कि ये दुनिया को सृष्टि किया है, और वही है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। तो जिसका द्वारा आपका पाप का क्षमा होगा, आपका पाप श्राप का क्षमा होगा। तो ये सुसमाचार हम आज फैला रहा है। ना कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, ना किसी को कोई ड्रेस से मतलब है। आप जो खाना खा रहे हो खा लो, आप जो जिस धर्म को मानते हो मान लो, आप जैसा मर्जी आपका कल्चर है उसको भी आप मेंटेन करो, इसमें कोई भी ऐतराज नहीं है। खाली जीवन परिवर्तन करो, खाली मन को परिवर्तन करो। प्रभु यीशु मसीह आया मनुष्य को जीवन को परिवर्तन करने। समझ गया? तो ये बात कॉन्सेप्ट हुआ। और दूसरा देखो, दूसरा करंथियों 4 अध्याय 4 नंबर वचन, 4 नंबर वचन, ये चीज़ को हम लोग देखेंगे जिसमें कि लिखा है जल्दी मनुष्य को, ये वचन में भी लिखा है, वचन को आप लोग पढ़ लेना। उसमें लिखा है ये जो अंधकार शक्ति इसी वजह से, और देखो ये अंधकार शक्ति की बात हो रही है जिसमें कि जल्दी ये जो शैतान, जो लूसीफर है, जो अंधकार शक्ति का है, ये नहीं चाहता यीशु का सुसमाचार फैले। अंधकार शक्ति में जो जिसको परमेश्वर ने फेंका, जिसको परमेश्वर ने गिराया, जिसको परमेश्वर ने ठुकराया, क्योंकि उसका घमंड फूल उठा था और उसका मन वैभव में भर गया था और उसको स्वर्ग से फेंका गया, उसी लूसीफर की, उसी शैतान की, उसी जो अंधकार शक्ति की बात हो रहा है इसमें। दूसरा करंथियों 4:4 में, जो कि ये नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा जो यीशु को हर एक मानव जाति तक पहुँचे, एक एक मनुष्य तक पहुँचे। क्योंकि इसका अगर पहुँच गया, अगर जान लिया, यीशु पे मन फिरा लिया, यीशु पे आ गया, तो ये अनंत आग से बच जाएगा, नरक कभी नहीं जाएगा। और दूसरी बात है, और ये उद्धार पा जाएगा, पाप का क्षमा मिल जाएगा और ये नहीं चाहेगा कभी। इसी वजह से ये जातियों में सब मनुष्य को फंसा को रखा है। कौन? लूसीफर ने, शैतान ने, जातियों में, हर एक जाति में
लेकिन परमेश्वर इसको हर एक जाति में इसीलिए सुसमाचार फैलाने का, जो हर एक जाति बचे। तो यहाँ परमेश्वर किसी का पर्सनल नहीं है, यहाँ परमेश्वर किसी का व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ हर एक मनुष्य जाति का है, हर एक मनुष्य का है। परमेश्वर यीशु मसीह हर एक मनुष्य का है, उसका द्वारा ही आपको पाप से क्षमा मिलेगा। दूसरा कोई नहीं रास्ता, दूसरा कोई ही नहीं है, क्योंकि बाइबल ये साफ साफ बताती है। तो इसका मतलब, इसका प्रयास है कोई यीशु को ना जाने, इसका प्रयास है, इसका टीम का प्रयास है यीशु को जिंदगी ना दे, यीशु का सुसमाचार में ना विश्वास करे। ये विश्वास के लिए आपको मन को घबराएगा, मन को आपको विचलित करेगा। और जितने भी वचन को सुन रहे हो अभी, और जब सुनोगे, अगर ये बात को, ये वीडियो को अगर सही तरह आप समझ लिया, सही तरह हृदय में थाम लिया, सुनने से जिंदगी बदलती है। और ये बाइबल का वचन पढ़ने से आपका ज़िंदगी जरूर बदल सकता है। जैसा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इसी वीडियो का मिडिल में, मध्य भाग में, जो वचन, जो प्रचार आपने दी है बाइबल में, जो वचन आपने मनुष्य जाति के लिए दी है प्रभु जी, ये वचन हर एक किसी को हृदय, आज का वीडियो हर एक किसी का हृदय को छेद कर पाए, और हर एक किसी ने प्रभु तुझे विश्वास करने पाए, सच्चा परमेश्वर को जानने पाए, सच्चा परमेश्वर का अधीन होने पाए, और सच्चा परमेश्वर का वचन को लेको जिंदगी को बिताने पाए, अंधकार शक्ति को छोड़ को आने पाए। प्रभु जी तू मदद कर प्रभु, तू सहायता कर प्रभु, इन सब का हृदय में डाल, दया और करुणा डाल प्रभु। क्यों मैं जानता हूँ तेरी वचन दो धारी तलवार है प्रभु जी, छेदता भी है और हृदय को पेनिट्रेट करता भी है। कर दे प्रभु जी, सबका हृदय को पेनिट्रेट कर। अभी दूसरी वचन में जाएंगे अभी दूसरी में जाएंगे, जो कि देखना जरूरी है, सबसे बेहतरीन है, जो कि लूका नहीं, एक बात है इसमें, पौलुस कह रहा है, जो कि ये तो हमने देखा है पहला कुरिन्थियों। हाँ, अभी देखेंगे दूसरा जो वचन है, रोमियो 16 अध्याय 25 और 26 नंबर वचन, जो कि पौलुस कह रहा है। पौलुस कह रहा है, देखो और भी एक सापर देता हूँ मैं आपको, ये कहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, ये और भी एक सापर देता हूँ। अब जो तुमको मेरे द्वारा, मेरे सुसमाचार, मेरे मतलब यीशु को मानने वाला का सुसमाचार, अर्थात पौलुस समझाना चाह रहा है, खुलासा कर रहा है, जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय का प्रचार के अनुसार स्थिर करता है, बोलो तो उसको एकदम मजबूती करता है, स्थिर करता है, पक्का करता है, कर सकता है, पक्का कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार। ये एक भेद है जो कि ये सनातन से छुपा रखा है, ये एक भेद है जो कि आदि लिखा है इन द बिगिनिंग, बोलो तो आदि से, सनातन से, जो सनातन कहता हूँ, इसको भी हम क्लियर करेंगे अभी। तो ये बात को भी आज क्लियर होगा, जो कि ये प्रचार का स्थिर कर सकता है आपको। ये प्रचार पौलुस कह रहा है, ये प्रचार आपको, यीशु मसीह का प्रचार आपको स्थिर कर सकता है, और उसके भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको छिपाया जा रहा है पहले सदी से आज तक, अभी तक, पहले सदी से चलते आ रहा है आज तक, अभी और आगे भी इसको छिपाया जाएगा। कौन छिपा रहा है? प्रश्न उठता है, परमेश्वर को, काम को कौन छिपा रहा है? ये बात तो आपको समझना होगा, ये बात आपको जानना होगा, तभी आप समझ पाओगे जो परमेश्वर का सुसमाचार को, सच्चा परमेश्वर को कौन छुपा रहा है। वो क्योंकि ये तो शुक्र करो जो यीशु मसीह ने आया, परमेश्वर को प्रकट किया है, यीशु मसीह ने आया, यीशु मसीह ने प्राण त्याग किया, जिसी वजह से आज मानव जाति परमेश्वर को जान पा रहा है, सच्चा परमेश्वर को वचन को सुन पा रहा है, सच्चा परमेश्वर का प्रचार को सुन पा रहा है। तो ये प्रचार को, ये सुसमाचार को, ये जो यीशु का वचन को, ये यीशु का काम को, ये मिशन को कौन छुपा रहा है?
ये बात उसमें ये छिपा रखा है। कौन? लूसीफर ने, ये शैतान ने इसको नहीं जानने देता। इसको इसी वजह से यीशु का सुसमाचार कहीं भी प्रकाश करने जाओ, प्रचार करने जाओ तो उनको नेगलेक्ट किया जाता है। क्यों? ये शैतान का शक्ति जो है, अंधकार जो शक्ति है, उसको छुपाना चाहता है। क्यों? अगर ये जान जाए, यीशु को जान जाए, सच्चा परमेश्वर को जान जाए, उजाला को जान जाए, तो ये उद्धार पा जाएगा, ये अनंत आग से बच जाएगा, परमेश्वर का क्रोध से रक्षा मिल जाएगा। और वो चाहता है हर एक मनुष्य इसको ना जाने, ना समझे। कोई जानना तो कोशिश कर रहा है, समझना नहीं कोशिश कर रहा है। समझने का पहले उसको मन में घबराहट डाल रहा है, उसका मन में संशय डाल रहा है, वो पीछे मुड़वा रहा है उसको, वो आगे नहीं जाने दे रहा है, सत्य को नहीं सत्य तक पहुंचने नहीं दे रहा है। शुक्र कीजिए जो वीडियो आप तक पहुंच रहा है, जो प्रचारक का द्वारा जो यीशु का प्रचार कर रहा है, जितने भी पास्टर बिशप और यीशु को मानने वाला है, इनका बात को सुनिए, इनका परामर्श को सुनिए, यीशु को विश्वास कीजिए और यीशु में जिंदगी को बदलाइए। और ये नहीं चाहता, सनातन से इसको छुपा को रख रहा है, प्रचार जो सच्चा परमेश्वर को छुपा को रख रहा है, ये सुसमाचार को छुपा को रख रहा है। तो ये बात आप इसमें साबित होती है जो रोमियो 16 अध्याय 25 से 26 नंबर वचन में, जो कि इसमें अगर आप विश्वास किया तो आप अनंतो आग से बच जाओगे। और ये अंधकार शक्ति जो कि लूसीफर, जो कि शैतान बाइबल कहता है, इसको बाइबल में लूसीफर कहता है, सांप भी कहता है, कई नाम है इसका। तो ये अंधकार शक्ति आपको रुखाएगा। तो इससे बाहर आना है, प्रभु को अपनाना है, तभी आप उद्धार पाओगे, तभी आप उद्धार पाओगे। हाँ, ये बात को हम वचन को पूरी पढ़ी। प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा है, इसको छिपा रहा है कौन? ये भी समझ गया। तो परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ता की पुस्तक के द्वारा सब जातियों की बनाया गया है कि वो विश्वास से आज्ञा को माने। देखो, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसमें कोई किसी को धक्का दे को नहीं लाना है, इसमें कोई किसी को लालच दे को नहीं लाना है। प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ लिखा है विश्वास से, जो विश्वास से यीशु को विश्वास करेगा, जो विश्वास से प्रभु का पास आएगा, जो विश्वास से उसका आज्ञा को मानेगा और वचन को लेकर जिंदगी चलेगा, सही जिंदगी को बिताएगा, वही उद्धार को पाएगा। और उसके लिए ये जो मानने वाला हो जाए। तो विश्वास से आपको मानना है। अगर कोई ज़बरदस्ती आपको लालच में यीशु में लाए, कोई ज़बरदस्ती आपको लालच में यीशु को पास लाए, ये फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ लिखा है विश्वास अगर आप किया, आप आइए। अगर विश्वास आपने किया, ज़बरदस्ती किसी को नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। इसीलिए मैं प्रकाशित वाक्य को एक वचन में लिखा है, जो कि प्रभु परमेश्वर आको दरवाजा में प्रभु परमेश्वर खुद नहीं, किसी सेवक का द्वारा, किसी दासी का द्वारा, पहले सदी से जैसा प्रचार हो रहा था, आज भी उसी तरह प्रचार हो रहा है। हर किसी को परमेश्वर काम, इस पृथ्वी का हर एक दासी को जिसने परमेश्वर चुना है, उनका द्वारा आप तक सुसमाचार पहुंचा रहा है, हर एक मनुष्य तक सुसमाचार पहुंचा रहा है। उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसको सुनिए और उसका द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। तो विश्वास करना आपको है और विश्वास का द्वारा आज्ञा मानना आपको है, तभी आप परमेश्वर का राज का अधिकारी हो सकते हो और यीशु को जिंदगी दे को अपने ज़िंदगी को मजबूत कर सकते हो। ये चीज़ इसमें खुलासा दे रहा है। तो एक चीज़ को हमें देखना है, ये चीज़ को हमें समझना है। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की सवाल है ही नहीं। पूरी बाइबल आप छान को देख लीजिए, कहीं भी नहीं है ये गलतफहमी जिसको है। ये वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु परमेश्वर ने सबका हृदय में ये बात को समझाने का कोशिश करेगा और बात करेगा, उनका हृदय को पेनिट्रेट करेगा। उसका बाद हम देखेंगे ये वचन का द्वारा, जो कि लूका 24 और 47 जो अध्याय है, ये पढ़ लिया। लूका 24 अध्याय और 47 जो वचन है उसको देखेंगे हम। ये चीज़ को हमें देखना जरूर है, बल्कि पूरी दुनिया को अनंत क्रोध से बचाने का ये प्रयास है।
ये प्रचार है। तो हम आपका घर में जितने मसीह यीशु को मानने वाला, आपका घर तक, आपका समाज तक, आपका मोहल्ला तक, हर एक जातियों में क्यों जा रहा है, हर एक मनुष्य को क्यों कह रहा है, ये आपको पूरी दुनिया को अनंत क्रोध से बचाने का प्रचार हो रहा है। ये सुसमाचार प्रचार है, ये कोई धर्म परिवर्तन का प्रचार है ही नहीं। तो सुसमाचार अभी कहोगे आप, ये कई बाहर वाले कोई कहते हैं ना, जो हमारा भी सनातन है, हमारा भी सनातन है, हम सनातन से आया, हम सनातन को मानते हैं, हम सनातन को जानते हैं। जो सनातन सनातन कहते रहते हो, ये मैं इसको भी आज खुलासा करेंगे, जो सनातन है क्या। और सनातन है ही यही है, जो सनातन सुसमाचार ही सनातन है, सुसमाचार ही सनातन है। आप कहोगे सबूत दो, आप कहोगे स्क्रिप्चर दो, ये वचन दो, ये वचन लो वचन। ये वचन है रोमियो का 16 अध्याय 25-26 नंबर वचन में आपको मिल जाएगा, जो कि पौलुस कह रहा है। ये चीज़ को हमें देखना है। रोमियो है, ये तो बता दिया जो कि सुसमाचार, यही तो बताया मैं, इसको तो एक्सप्लेन किया है, जो कि ये सुसमाचार पहले से ही, ये सुसमाचार शुरू से ही, ये सुसमाचार एकदम इन द बिगिनिंग से आज तक, अभी तक और आगे जब तक यीशु मसीह नहीं आए, जब तक यीशु का दूसरा आगमन ना हो जाए, तब तक ये सुसमाचार चलते रहेगा। मैं एक बात को और क्लियर करता हूँ, एक बात को और बताता हूँ। जितने भी आप सोचते हो, जितने भी आप लोग बाहर वाले सोचते हो, जो ये सुसमाचार अपना पर्सनल किसी का नहीं है, कोई संस्था का नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये संस्था, ये सुसमाचार प्रभु परमेश्वर का है, प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार है। प्रभु परमेश्वर एक सुयोग दिया, एक समय दिया, जिसका द्वारा मन फिराव का एक पापों से तौबा करको, पाश्चित करको, प्रभु में आओ, जैसे कि आप बच जाओ। इसका मतलब परमेश्वर इतने आपसे प्यार किया है, परमेश्वर इतने आपसे मोहब्बत की है, परमेश्वर इतने आपको दया की है, जिसका इतना मनुष्य को परमेश्वर प्यार करता है, जिसका द्वारा उसका एकमात्र लौता पुत्र, जो कि यीशु मसीह सूली पे चढ़ को आपका पाप, हर एक मानव जाति का पाप को हर ले गया, और उससे नाम से आपको उद्धार मिलने का मौका को दिया है। तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। ये मौका अपना जिंदगी का सवाल है, किसी का बात से नहीं। आप खुद समझिए और खुद पढ़िए, खुद वचन में आइए और अपने जिंदगी को परिवर्तन करिए। यह धर्म ने कुछ नहीं रखा, धर्म ने आपको कुछ नहीं रखा, और ये आपको परमेश्वर का करीब होना है, परमेश्वर को आपको जानना है, और यीशु का द्वारा ही पाप को क्षमा करना है, तो यीशु को स्वीकार करना है। तो पहले बता दिया, ये सुसमाचार सबके लिए है। कोई इसमें लिखा है हर एक जाति में जाओ, इसका मतलब समझ गया ना, हर एक मनुष्य को ये सुसमाचार सुनने का और सुनाने का अधिकार भी है, और ये बोलना भी जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आपका ज़िंदगी की सवाल है, छुपी है इसमें। और जिसने इसको रोक को रखा है, ये आप सब जान गया है। ये अंधकार शक्ति है, ये अंधकार शक्ति का जो ताकत है, लड़ाई है, ये आपको कभी नहीं जाने देगा। परमेश्वर को जान लो, यीशु को जान लो, उद्धार को पा लो, सड़क जाने का रास्ता को खोल लो, और अपने अनंत क्रोध से, परमेश्वर का गुस्सा से आप बच जाओ। ये कभी नहीं चाहेगा, तो ये चाहेगा नहीं। इसी वजह से आपको ये सुसमाचार तय करो, आप खुद समझो और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। तो एक बात मैं बताऊं, जो कोई भी एक बात मैं और भी दोबारा बताऊं, जो कोई भी आपको ज़बरदस्ती यीशु में लाए, जो कोई भी आपको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करे, इसका खिलाफ मैं हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। और बाइबल इसका फुल विरोध करता है, बाइबल इसका खुद खिलाफ है। तो ये कभी भी नहीं है, किसी को प्रभु ने नहीं बताया जो धर्म आपको परिवर्तन करना है, कहीं भी नहीं लिखा कि धर्म परिवर्तन आपको हो जाएगा यीशु को मानने से, कहीं भी नहीं लिखा। तो ये गलत फहमी से अब बचो, और गलत फहमी को फैलाने भी मत दो। तो ये और एक बात अंत में मैं बताऊँ, जिसको समाप्ति करेंगे, अंत बात है, जो कि पहला सदी में जो कि
डोमिनेशन और नेरो बोल को एक व्यक्ति था जो कि बाइबल रिकॉर्ड की है, जो यीशु मसीह का 12 चेले क्यों, 70 चेले क्यों, 140 चेले क्यों, यीशु मसीह का जितने भी चेले था, इन सब का ऊपर पहला सदी में जब से शुरू हुई, जब से ये सुसमाचार शुरू हुई, उस तब से इन यीशु मसीह का इतने चेले को इतना सताया, इतना मारा, इतना ठुकराया, इसका बोलो तो कोर्ट कचहरी अदालत जो कोई भी कहे, पत्थर से मारा गया, जान तक भी गवा दिया, कोई जानवर का सामने भी दे दिया। यीशु मसीह को शिष्य जो चेले को और जो शिष्यों को जो कि प्रचार करते थे सुसमाचार, यीशु को अपनाया था, ये पहले सदी में इतना टर्चार करने का बाद भी ये सुसमाचार को रोक नहीं पाया। बात को गौर करने वाली बात है, वो पहले सदी था, आज तो 21वीं सदी चल रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ को आप समझो, ये काम किसी का नहीं हो सकता है, ये काम किसी का पर्सनल मनुष्य का नहीं, कोई संस्था का नहीं है, कोई डिनोमिनेशन का नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। वो जीवित परमेश्वर जिसका बात चल रही है, जिसका बात हो रही है, जिसका बात मैं कर रहा हूँ, जिसका बात बाइबल में जिक्र है, ये परमेश्वर की बात है, जो कि ये परमेश्वर का काम है। जब तक ये मिशन परमेश्वर का मिशन, जब तक ये परमेश्वर का सुसमाचार हर एक मनुष्य जाति तक ना पहुँचे, हर एक घर घर में ना पहुँचे, हर एक गली गली में ना पहुँचे, तो इसको ये कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात मैं बताऊं तो हम जो बने हैं ना, परमेश्वर हमें जो बनाया, आपको जो बनाया, पूरी मानव जाति को जो बनाया आदम का द्वारा जो बनाया मिट्टी से, तो मिट्टी हम लोग है, मिट्टी से बना हुआ है, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर परमेश्वर का इस काम को रोकने हम आगे गया, इस काम को रोकने अगर सपोर्ट किया, तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो परमेश्वर से बगावत करने का हमारा ताकत नहीं है। तो ये काम परमेश्वर का है, ये सुसमाचार चलते रहेगा जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो ले। तो उस युग में भी सताव था, इस युग में भी सताव है और आगे भी होते रहेगा, लेकिन इससे आपको परमेश्वर का काम कभी कोई नहीं रोक सकता है, मनुष्य को भी नहीं रोक सकता है। परमेश्वर से बढ़कर कोई मनुष्य बड़ा नहीं है, कोई देव देवी बड़ा नहीं है, जो कि जिसको है ही नहीं तो वो कर नहीं सकता है। तो इसका मतलब परमेश्वर ही सर्वे सर्वा है, वो आदि है, वो आदि था, वर्तमान है और आगे भी रहेगा। तो अलमाइटी गॉड है, अलमाइटी गॉड है, जो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो सर्वे सर्वा है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। तो ये बात आप समझ लिया, जो कि हमें ये समझना जरूरी था। जो इसका मतलब ये है, बाइबल कहीं भी नहीं कहता, बाइबल हम लोग जो प्रचार कर रहा हूँ, जो यीशु को मानने वाला प्रचार कर रहा है, जो वो भी कहीं का भी हो, सब सुसमाचार को फैला रहा है, मानव जाति को बचाने का समाचार, पापों से क्षमा मिलने का समाचार, और आपको जितने श्राप है उससे बचने का समाचार, और आपसे परमेश्वर का अनंत क्रोध आपका ऊपर ना पड़े, इसके लिए सुसमाचार, जो कि सनातन ही सुसमाचार है। सनातन से मुझे सौंपा गया ये वचन को परमेश्वर एक बात में कह रहा है। तो सबको जय मसीह की। ये बात को, ये वचन को, आज ये कंसेप्ट को आप सही तरह समझिए और इसको सही तरह ग्रहण कीजिए और दूसरे तक फैलाइए, जिसका द्वारा ये गलत फहमी दूर हो, जिसका द्वारा ये गलत फहमी से इंसान बच सके और समझ सके। जो यीशु का प्रचारक सुसमाचार ही प्रचार करता है, यीशु का प्रचारक, यीशु को मानने वाला सुसमाचार प्रचार करता है, और मनुष्य जाति का, हर एक मनुष्य जाति का, उसमें कोई धर्म की बात नहीं है। जो मैं पहले भी बता दिया, आप जो जहाँ कहीं से भी धर्म आप करते हो वो आपको मुबारक हो, उसमें आप बना रहिए, उसमें आप करिए, लेकिन जीवन को परिवर्तन कीजिए, पाप से क्षमा करने का मौका इनसे यीशु को अपनाइए और अपना ज़िंदगी को प्रभु में देखो, वचन में आगे बढ़ाइए। सबको जय मसीह की। आगे अगले वीडियो के लिए
प्रभु यीशु मसीह ने आपको सबको सुरक्षित और मजबूत करे और वचन का द्वारा और आगे बढ़ाए और अपने ज़िंदगी को सच्चाई पर सच्चा परमेश्वर का अधीन होने दे और सच्चा परमेश्वर को जानने को मौका दे। आदर सम्मान महिमा सब आपको परमेश्वर को देता हूँ प्रभु, और इन सब को दया कर, इन सब को करुणा कर, इन सब को तेरी वचनों में मजबूत कर प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा का साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे। आमीन।